गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल मैंने आपको यहाँ तक क्लियर कर दिया था, ठीक है, कि जो बीज होती हैं वो कैसे अपना हनी कलेक्ट करती हैं, कैसे उसको स्टोर करती हैं जब वो अवेलेबल ना हो उसको यूज़ करने के लिए। ठीक है, तो आप लोगों ने उसको अच्छे से समझ लिया होगा। अगर अच्छे से ना समझ में आया हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। जैसे एक स्टूडेंट्स ने मतलब एक छोटी सी बात थी लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा कि नेक्टर का मीनिंग पूछा, तो उसने ऑब्ज़र्व किया तभी तो ये बात ये अप्रिशिएट करने लायक है। सो वैसे ही आप लोग भी पूछिए, ठीक है। अगर छोटी से छोटी बात भी अगर नहीं समझ में आती है तो आप लोग पूछिए, ठीक है। तो अब हम लोग बिना वक्त गंवाए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग का टॉपिक है व्हाट डू एनिमल्स ईट। एनिमल्स क्या खाते हैं? तो अब एनिमल्स जो है वो बहुत सारी चीज़ें खाते हैं। कोई एनिमल जो है केवल मीट यानी मांस खाते हैं, कोई एनिमल सिर्फ आ, पेड़ पौधे ये सब खाते हैं, कुछ एनिमल्स जो है वो दोनों खाते हैं, ठीक है। तो हमने तो देखा है कि एनिमल्स जैसे डॉग, कैट, बफेलो और गोट क्या खाती हैं। डॉग जो होते हैं वो रोटी वगैरह और मीट दोनों खाते हैं, ठीक है। रोटी भी दे दीजिए तो खा लेंगे, मीट दे दीजिए वो भी खा लेंगे। कैट जो होती है वो मिल्क प्रेफर करती है और मीट भी प्रेफर करती है, स्पेशली रैट्स के, चूहे के। बफेलो जो होती है ओनली ओनली ग्रास, सिर्फ वो ग्रास खाती है, और गोट भी ओनली ग्रास। तो ये डिफरेंस इनमें है कि कोई सिर्फ ग्रास खा रहा है और कोई जो है वो दोनों खा रहा है, और कोई सिर्फ मीट खा रहा है। तो ये तो हम लोगों ने बचपन से देखा हुआ है कि इन लोग क्या खाते हैं, लेकिन हमने जो है स्क्विरल मतलब गिलहरी, पीजन मतलब कबूतर, लिजार्ड मतलब छिपकली, या फिर जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होते हैं वो क्या खाते हैं, वो क्या खाते हैं, ये भी क्वेश्चन है कि वो क्या खाते हैं, वो भी तो खाते होंगे। तो स्क्विरल क्या खाती है, पीजन क्या खाते हैं, पीजन क्या खाते हैं, लिजार्ड क्या खाती है, लिजार्ड तो इंसेक्ट खाती है। पीजन क्या खाते हैं, पीजन इंसेक्ट खाते हैं। इसका आंसर जो है आप लोग फाइंड कीजिएगा। स्क्विरल जो है इंसेक्ट खाती है, इसका आंसर आप लोग फाइंड कीजिएगा। इसको मैं कल के वीडियो में बताऊंगा, ये आप लोग का वर्क है, ठीक है, कि स्क्विरल क्या क्या खाती है, पीजन क्या खाते हैं, लिजार्ड क्या खाती है, और इंसेक्ट जो है वो क्या क्या खाते हैं। लेकिन आप सिर्फ इन तीनों का ही पता करिएगा क्या खाते हैं। ये लोग सिर्फ सिर्फ जो शुगर वगैरह ये सब हमारे घर में होता है उसको खाते हैं, या फिर इंसेक्ट को भी खाते हैं, इसका आप लोग पता लगाइएगा, ठीक है। आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो है एनिमल्स की अलग अलग कैटेगरी, मतलब कौन एनिमल क्या खाता है उसके लिए एक टेबल बना हुआ है, ठीक है। तो इसको हम लोग देखते हैं और इसके थ्रू समझते हैं कि कौन कौन सा एनिमल क्या खाता है। तो सबसे पहले बफेलो। बफेलो जो है वो ग्रास खा लेगी, ऑयल केक खा लेगी, हे हे मतलब होता है जो भूसा होता है ना, वो ग्रेन्स खा लेगी, ठीक है। तो ये आप देखिए इन चारों में से कहीं भी मीट नहीं है। ये ग्रास भी वेज है, ऑयल केक भी मीट नहीं है, हे भी मीट नहीं है, ग्रेन्स भी मीट नहीं है। अब आते हैं कैट में। स्मॉल एनिमल्स पहले ही आ गया मीट, यानी कि एनिमल प्रोडक्ट मीट। बर्ड्स पहले ही मीट, दूसरे नंबर पे ही मीट आ गया। अब मिल्क, तो ये दोनों खाती है, ठीक है। स्मॉल एनिमल्स, बर्ड्स, मिल्क। रैट क्या क्या खाते हैं? रैट जो है वो प्रीफर करते हैं ब्रेड, केक्स, या फिर ग्रेन्स भी खाते हैं वो। लेकिन वो जो है मीट जो है वो नहीं खाते हैं, ठीक है। अब आते हैं लायन। लायन की तरफ। लायन जो है वो ग्रास, केक और जितने भी हे, ग्रेन्स ये सब नहीं खाता है। लायन जो है सिर्फ और सिर्फ उसको मांस चाहिए। टाइगर का भी वही है, टाइगर को सिर्फ और सिर्फ मांस चाहिए। स्पाइडर जो है वो दूसरे कीड़े मकोड़ों को पकड़ के खाते हैं। हाउस लिज़ार्ड जो है उनका दोनों चल सकता है, कभी कभी आपके घर में कुछ शुगर का ये कुछ कहीं रखा हो तो वो भी खा लेते हैं कभी कभार, लेकिन मोस्टली ज़्यादातर 90% ऑफ द टाइम इनको दूसरे इंसेक्ट चाहिए। काऊ जो है, काऊ सिर्फ घास खाती है और ग्रेन्स वगैरह ये सब चलेगा, लेकिन
मांस नहीं चलेगा। ह्यूमन बींग्स प्लांट प्रोडक्ट्स भी खाते हैं, ठीक है, केक्स, पेस्ट्रीज और मतलब ये तो खाते ही हैं, मीट भी खाते हैं, मिल्क भी लेते हैं, ये सब खाते हैं। बटरफ्लाई जो होती हैं ये जो है प्लांट प्रोडक्ट ही खाती हैं, फ्रूट्स सॉरी फ्लावर से जो जूस निकलता है उसको खाते हैं, तो प्लांट प्रोडक्ट ही हैं, सिर्फ वही खाती है, ये मीट नहीं खाती है। क्रोज का दोनों चलता है, मीट भी चलता है और कहीं ब्रेड वगैरह रखा हो तो वो भी वो खा लेंगे, क्रेन्स रखे हो वो भी खा लेंगे। अदर्स में अब बहुत सारे एनिमल्स हैं इस दुनिया में, अगर कोई और एनिमल्स हो तो आप लोग, जैसे गोट हो गई, गोट सिर्फ खांसी खाती है, मीट उसको नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये इससे हमको ये समझ में आया कि अलग अलग एनिमल्स की अलग अलग उनका जो फूड है, अलग अलग काइंड्स के उनके फूड हैं और उस फूड के अलग अलग सोर्सेस हैं, मतलब वो कहाँ से आता है, ठीक है। तो इससे हमने समझ लिया। अब देखिए इनकी कैटेगरी तो यहाँ पे अलग हो गई, उस कैटेगरी को कुछ कहते भी होंगे, जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन को पहले ही सॉल्व कर लिया है, लेकिन एक बार मैं डील कर दे रहा हूँ यहाँ से। इसको मैंने समझा दिया। यहाँ पे है, सॉरी, यहाँ पे है कि कुछ एनिमल सिर्फ प्लांट खा रहे हैं, कुछ जो है वो प्लांट और मीट दोनों खा रहे हैं, कुछ सिर्फ मीट खा रहे हैं। तो विच ईट ओनली प्लांट्स, जो सिर्फ प्लांट खाते हैं, ठीक है, उनको हम लोग बोलते हैं हार्बीवोर्स, ठीक है। जो सिर्फ प्लांट खाते हैं उनको हम लोग बोलते हैं हार्बीवोरस, ठीक है। और जो कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ मीट खाते हैं, ठीक है, तो वैसे एनिमल्स को बोलते हैं कार्निवोरस, जो सिर्फ और सिर्फ मीट खाते हैं, जैसे टाइगर हो गया, लायन हो गया, और भी वाइल्ड एनिमल्स है वो हो गए जो सिर्फ मीट, उनको घास नहीं चाहिए, घास ये ग्रेन्स वगैरह कुछ नहीं, सिर्फ मीट, वैसे एनिमल्स को कार्निवोरस बोलते हैं। और जो एनिमल्स दोनों खाते हैं उनको हम लोग ओमनिवोरस बोलते हैं, ठीक है। जैसे डॉग हो गया, कैट हो गई, ये दोनों खाते हैं, इनको मिल्क भी दे दीजिए खा लेंगी, ब्रेड भी ये फूड प्रोडक्ट्स भी दे दीजिए वो खा लेंगी, और अगर कोई रैट मिल जाए वो भी खा लेंगी। तो ये जो है ओमनिवोरस है, ठीक है। तो हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनिवोरस में यही डिफरेंस होता है, आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक टेबल है जिसमें आप लोग को हर्बीवोर्स एनिमल्स के लिस्ट को फिल करना है, कार्निवोर्स की लिस्ट को फिल करना है, ओमनिवोरस के लिस्ट को फिल करना है, इसको आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है, मैं कल चेक करूँगा। अब यहाँ पे एक छोटा सा मैसेज है जो हम लोगों को कुछ सोचने पे मजबूर करता है, जो कि है कि हम लोग सफिशिएंट फूड हमारे आसपास तो बहुत है, लेकिन फिर भी जो है इजीली अवेलेबल बहुत लोगों को नहीं हो पाता है। हमारे कंट्री में फूड जो ग्रो होता है तो वो सबके पास, हमारे पास है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि सबके पास हो, ठीक है। इसीलिए ये ज़रूरी है कि हमारे कंट्री में जो फूड ग्रो हो रहा है वो ईजिली एसेसिबल हो, मतलब कोई उसको आसानी से प्राप्त कर सके और सबके लिए अवेलेबल हो। इसके लिए सिर्फ मोर फूड ग्रो करना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसके लिए ज़रूरी है कि हम लोगों को वो अवेलेबल हो उसके बारे में भी ध्यान दें, ताकि हमारा कंट्री जो है आगे बढ़ पाए, क्योंकि हमारे कंट्री में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको खाना इजीली अवेलेबल नहीं हो पाता है ड्यू टू सम रीजंस, या फिर क्योंकि इतना कम प्रोड्यूस होता है तो उन तक पहुँचते पहुँचते बहुत प्राइस हाई हो सकती है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो अगर जो सप्लाई करने का जो मीडियम है वो इजी हो जाए, ज़्यादा फूड ग्रो हो, तो उनको अच्छे से मिल भी जाएगा। तो ये थोड़ा एक प्रॉब्लम की बात है जिस पे सोचने वाली बात है। तो आज ये चैप्टर ख़त्म हो गया, ये चैप्टर है आज ख़त्म हो गया। यहाँ पे कीवर्ड्स और कुछ एक्सरसाइजेस दी हुई हैं, इसको मैं सॉल्व करा दूंगा, लेकिन आप लोगों ने सॉल्व कर ही लिया है, वैसे सबका मैंने चेक किया, बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन एक बार मैं अपना तरफ से आप लोग को बता दूंगा। तो इसके पहले आप लोग की ड्यूटी है कि इस पूरे चैप्टर को एक बार पढ़िए, इस चैप्टर को पढ़िए,
फिर वीडियो मैंने यूट्यूब पे डाला हुआ है, उसको देखिए, फिर उसके बाद से डाउट्स निकालिए, डाउट्स क्लियर कीजिए। जो भी डाउट है वो आप मैसेज के थ्रू पूछिए और अपना डाउट क्लियर कीजिए। क्वेश्चन आंसर जो है आपने दिखा दिया, वेरी गुड, लेकिन मैं इसको एक बार बता दूंगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।